सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी अध्याय संख्या 9 सबसे खतरनाक, जिसके कवि का नाम है पास। ठीक है। अब यहाँ पास कवि है। अब पास का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या होता है। पास शब्द का अर्थ होता है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। इसका अर्थ होता है बंधन, ठीक है। और एक पास ये होता है जिसका अर्थ होता है नजदीक। ये सब उच्चारित शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ कवि पास है, ठीक है। पहला पद है मैंने सबसे खतरनाक कविता है, उसका लिखा है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं फिर इसकी व्याख्या करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इस प्रकार से इस पद को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब जो इसके कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। मेहनत का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर परिश्रम, ठीक है। लूट का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मूल्य, ठीक है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी, देश के साथ विश्वासघात करना, ठीक है भाई। लोभ लालच होता है, मुट्ठी थोड़ी सी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए का अर्थ हो जाएगा बिना संघर्ष किए, ठीक है भाई। पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी डरी हुई, दरी सी, सियाया उपमालंकार बन जाएगा। जकड़ जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट, छल, शोर, आवाज, ठीक है भाई। सही होते हुए भी दब जाना का अर्थ होता है मौन हो जाना या चुप हो जाना, ठीक है। किसी जुगनू की लो में पड़ना, मुठियां भींचकर बस वक्त निकालना सबसे खतरनाक होता है। मुठियां भींचने का मतलब होता है, यहां पर ले लेना आप, मुठियां भींचना व्यर्थ का गुस्सा करना, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर कवि ने जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था पर क्या प्रहार किया है यहां पर, ठीक है। देखिए मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। प्रस्तुत पद में कवि पास वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अगर उसके परिश्रम का मूल्य नहीं मिलता है, अगर मूल्य नहीं मिलता है तो माना कि यह खतरनाक होता है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। व्यक्ति मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बावजूद भी उसको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, यह बात खतरनाक होती है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक होती है, हालांकि मानते हैं कि पुलिस की मार पड़ना खतरनाक होती है, लेकिन पुलिस के द्वारा पिटाई खाना भी सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी पुलिस की मार है वो खतरनाक है लेकिन वह भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। इससे भी आगे कवि कहता है कि इससे आगे भी खतरनाक होते हैं। अगर देश के साथ हम गद्दारी करते हैं कुछ मुट्ठी भर रुपयों के लिए, तो देश के साथ यह गद्दारी करना भी खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है लेकिन
सबसे खतरनाक नहीं होता है। देश के साथ कुछ रुपयों के लिए गद्दारी विश्वासघात हम करते हैं, मानते हैं कि यह कार्य करना खतरनाक होता है, लेकिन कवि मानता है कि यह कार्य करना भी सबसे खतरनाक नहीं होता। बेटे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। आगे कवि कहता है कि बिना संघर्ष किए हुए ही पुलिस द्वारा पकड़ा जाना यह बुरा तो है। क्या है? बुरा तो है। मानता हूं कि बिना संघर्ष किए हुए ही आप क्या करे जा रहे हो, किसी के द्वारा पकड़ लिए जा रहे हो, तो मैं मानता हूं कि यह बुरा है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। अन्याय के विरुद्ध हम डरकर, चुप होकर हम क्या कर रहे हैं, एक जगह बैठ जा रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध हम आवाज नहीं उठा रहे हैं और हम डरकर क्या हो जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं। तो यह बात भी क्या है, कवि के लिए बुरी तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन यह सब बात बुरी तो है, लेकिन यह बातें भी सबसे खतरनाक नहीं होती हैं। कौन कौन सी बात? बैठे बिठाए बिना संघर्ष किए हुए ही, बिना कोई जुर्म किए हुए ही, बिना कोई अपराध किए हुए ही हम किसी के द्वारा पकड़े जा रहे हैं, तो कवि मानता है कि यह बात बुरी तो है। और अन्याय के विरोध में अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाते हैं और हम डरकर चुपचाप होकर एक जगह बैठ जाते हैं, यह बात मानता हूं कि बुरी है। लेकिन कवि कहता है कि यह बातें भी सबसे खतरनाक नहीं होती। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। फिर आगे कवि कहता है कि इस छल कपट और शोरगुल भरे वातावरण में व्यक्ति अपनी जगह सही होते हुए, अगर वह व्यक्ति अपनी बात सही रख रहा है और उसकी बात इस शोरगुल में दब जाती है, उस व्यक्ति की आवाज मौन हो जाती है, उसे कोई सुनता नहीं है, तो कवि मानता है कि यह बात बुरी तो है कि उसकी कोई आवाज को नहीं सुन रहा है इस शोर कपट वाले इस वातावरण में। तो यह बात क्या है, बुरी तो है, मैं मानता हूं। किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है। फिर कवि कहता है कि किसी जुगनू की, यानी थोड़े से प्रकाश में पड़ना, किसमें? थोड़े से प्रकाश मात्र में पड़ना, यह मात्र एक बुरा तो है। मानता हूं कि यह बुरी बात है, लेकिन व्यक्ति असुविधाओं से यहां पर क्या है, ग्रस्त होकर, किससे? असुविधाओं से ग्रस्त होकर कवि ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति जुगनू की लो में क्या कर रहा है, पड़ रहा है, छोटी सी प्रकाश की रोशनी में पड़ रहा है। असुविधाओं के कारण उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो ज्यादा प्रकाश कर सके, तो इस प्रकार से जुगनू की लो में पड़ना मानता हूं कि यह बुरा है। मुठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। अब आगे कवि कहता है कि अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध हम क्या करते हैं, अपनी आवाज न उठाकर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी मुट्ठियों को ही भींचकर, हम व्यर्थ का ही क्रोध प्रकट करके हम क्या करते हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं। अपने को क्या लेना है यार, अपने को अपने काम से मतलब, ऐसा सोचते हैं। तो यह बात कवि कहता है कि यह बुरी तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं होती। बुरी है, ये क्या है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरी है। लेकिन बुरी कैसी है, सबसे खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यर्थ का गुस्सा व्यक्ति निकाल रहा है, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर रहा है। यह बात कवि को क्या लगती है, बुरी लगती है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष में अब देख लेते हैं, विशेष हम छाट लेते हैं। क्या है भाई, देखिए यहाँ पर विशेष भाषा सहज, सरल और भावानुकूल है। ठीक है भाई, भावानुकूल है। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द ले लेंगे, तत्सम
तद्भव शब्द, कुछ कुछ उर्दू शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, उर्दू शब्द है, ठीक है। उपमा अलंकार है, यमक अलंकार है, ठीक है, और मुहावरे हैं। क्या हो जाएंगे? मुहावरे हैं, और बिंब है, बिंब दृश्य, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां शब्द आया है बुरा, बुरा। शब्दों की आवृत्ति होने के कारण यहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। खतरनाक, 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 शब्दों की आवृत्ति होने के कारण कौन सा बन जाएगा? यमक अलंक बन जाएगा। अगर यहां पर इसके जस्ट बाद में ही खतरनाक वापस शब्द आ जाता तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन जाता, ठीक है। अब यहां पर देखिए मुहावरे कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्रतीक क्या है? प्रतीक देखिए यहां पर एक तो जुगनू है, क्या है? जुगनू, ठीक है। मुठिया, ये भी क्या है? एक प्रतीक है, ठीक है। ये प्रतीक के रूप में यहाँ पर काम लिए गए हैं। और उपमा अलंकार, ये सी का आने के कारण उपमा अलंकार यहाँ पे बनी गया है। अब देखिए यहाँ पर जुगनू की लो में पढ़ना, ये पूरे में इसमें क्या है? मुहावरा है भाई, मुहावरा। और मुठिया भींचकना, ये भी क्या है? मुहावरा है, क्या है? मुहावरा है। इस प्रकार से हमने आज इस पहले पद की व्याख्या हमने यहां पर देखी है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन को दबाना न भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह है आपका अपना वीडियो कैसा लगा। समझ में आ गई? और हो सके अपने दूसरे दोस्तों को भी आप इसे शेयर करें ताकि वह विद्यार्थी भी इस लॉकडाउन में घर बैठे अपनी जो पढ़ाई है उसको बाधित न करते हुए पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे चलायमान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को, सभी भाइयों को, सभी यूट्यूब यूजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद।